मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव आपका एमआरजे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में सिलेबस पढ़ा था और उसके साथ चैप्टर फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा चैप्टर सेकंड है जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है आपका पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र। इसको हम लिखते हैं, आपका क्या नाम है, पारिस्थितिकी तंत्र। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आपको बता दें, इकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें इकोसिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इकोसिस्टम के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। चलिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वो एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए एक हमारा ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट है और एनिमल है। आप पता है क्या है, सब ये सभी आपके लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये बताइए हमें, जो ये प्लांट हैं, इस प्लांट को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, इनको सरवाइव करने के लिए आपका सनलाइट चाहिए। इनको क्या चाहिए, इनको सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, इनको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए। और साथ ही साथ इनको सर्वाइव करने के लिए क्या, एयर चाहिए। ओके, जहाँ पर ये रहते हैं मीन्स इनका होम, जिसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं कि आपके पर्यावरण भाषा में। और इनको एक सोशल मीन्स एक समाज चाहिए जहाँ पर ये रहते हों। ठीक है, समाज चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं ये जो प्लांट और एनिमल हैं, ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। ये जो हमने किया आपको सनलाइट, वाटर, एयर, होम, समाज, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतर क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम इसको अगर हम इसको एक पार्ट में बनाना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आपका इकोसिस्टम हो गया। ये आपका एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये आपका देखा जाए, ये जो क्रियाएं हो रही है ना, ये एक फंक्शनल क्रिया होती हैं। ठीक है, फंक्शनल क्रिया होती है, मतलब कि ये क्या है, ये सब क्या है, आपकी क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इस तंत्र में हमेशा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हमेशा कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। ठीक है, तो ये प्रकार से हमारा क्या होगा, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम मीन्स ये पूरा पार्ट आपका हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अब हम आते हैं, आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, या पारिस्थितिकीय नाम से जानते हैं। तो इसे आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे हम इसको समझाने में क्या होगी, आसानी होगी। अब हमारा जो टॉपिक है वो इकोलॉजी है। अगर हम इकोलॉजी को अगर हम ब्रेक करें तो इसे कहेंगे इको प्लस लॉजी। इको का मतलब यहाँ पर है आपका, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, इको सिस्टम। ठीक है, और जो लॉजी का मतलब होता है, इसे कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं, इसे हम स्टडी कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा जानना चाहें तो क्या है, ऐसा बोल सकते हैं इसे हम कि यह इकोलॉजी आपकी विज्ञान की एक शाखा है। ये जो है ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम एक या एक से अधिक इकोसिस्टम की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं, आपको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। अब ये स्टडी हो गई।
अब जिसके थ्रू जिस सिस्टम में ये हम सारे स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ये हमारा दोनों क्या होगा, चैप्टर का नाम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसके हिसाब ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बता दें, आपके जो ईवीएस के टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए हमें ईयर तो नहीं जानकारी है, बट हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि ये जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, पायतंत्र है, इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है, इसके फादर ऑफ इकोलॉजी कहते किसको हैं? मीन्स इसे सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो मैं कहना चाहेंगे तो फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी कहते किसको हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं हम पी ओडम को। इनका नाम क्या है? पी ओडम है। ठीक है, पी ओडम। ठीक है, और सबसे पहले इकोलॉजी का यूज, ये जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको जानकारी होनी चाहिए। इनको हम अर्नेस्ट हैकेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्नेस्ट हैकेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो तीसरा है, अभी हमने एक नाम एक लिखा था इकोसिस्टम, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका भी वर्ड कई बार आया हुआ है एग्जाम में। अभी सबसे पहले इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका एजी टांसले। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एजी टांसले। इनको कहते हैं, इनका नाम जो फुल नाम है एजी टांसले। ठीक है, ये आपके तीन हो गए। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन हो गए? पी ओडम हो गए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनके जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी चैप्टर है, टॉपिक है, इनके कुछ घटक हैं। ठीक है, घटक में इनके फैक्टर हैं जो हमें क्या करना है, हमें जानकारी होनी चाहिए। जो है ये जानकारी रहेगी तो हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो इसका क्या है, एक आपका हम फ्लो चार्ट बना देते हैं। वो फ्लो चार्ट अगर हम क्लियर कर लेंगे तो हमें अच्छे से क्या हो जाएगा, आपका ये चैप्टर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, ठीक है, इसको हम अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो एक होता है आपका प्राकृतिक, ठीक है, और नेक्स्ट आपका है मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित। इसे हम मैन मेड के नाम से जानते हैं। इसे हम नेचुरल आपका फिनोमेना जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसको और ब्रेक करना चाहें, पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर उसको हम एक एक करके क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। आपका इसे आपका जो नेचुरल है दो होते हैं, दो हो गए। आपका जो पहला होगा आपका, वो आपका होगा, उसे हम कहेंगे आपका जैविक और अजैविक। इसे हम बायोटिक कहते हैं, इन्हें हम बायोटिक नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और मानव निर्मित में क्या होगा, बायोटिक में क्या होगा, बायोटिक को भी हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको हम पहले एक बार लिखते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला आपका आता है, जिसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। सेकंड हम
उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, और तीसरा अब कहते हैं हम अपघटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका है। आपका अजैविक में भी 3 होते हैं। अजैविक में क्या 3 होंगे, कौन कौन से? पहला आपका होता है भौतिक कारक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अकार्बनिक कारक। ठीक है, और थर्ड आपका है कार्बनिक कारक। ठीक है, कार्बनिक कारक। ये आपका जो है एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्रम वाइज एक्सप्लेन करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र हमने आपको बताया था, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतरक्रिया होगी उसे पारितंत्र कहेंगे। जहाँ पर एक से अधिक पारितंत्र की चर्चा हम जिस स्टडी के थ्रू करेंगे, जिस आपका लॉजिक के थ्रू करेंगे, उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनके 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आपका ये पारितंत्र 2 हो सकता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक में वो होंगे जो ईश्वर से हमें प्रदत्त है आपको। ठीक है, जो नेचुरल रूप से हमें दिखाई देता है। मानव निर्मित में क्या आएंगे, जो मनुष्य ने बनाया हुआ है, जैसे उसका समाज का अपना एक इकोसिस्टम होगा। ठीक है, वो पार्क बनाता है, पार्क का अपना इकोसिस्टम होगा। अभ्यारण्य अलग से बनाता है, उसका एक इकोसिस्टम आपका होगा। एक्वेरियम आप जानते हो, मछली जहाँ पालन करते हैं, कुछ लोग रखते हैं अपने घर में, वो भी एक प्रकार से मानव निर्मित का क्या है, आपका एक इकोसिस्टम ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक को, नेचुरल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अजैविक और जैविक। सबसे पहले जैविक की बात करते हैं। जैविक में नाम से स्पष्ट है, ऐसे लिविंग थिंग्स जिसमें जीव है, मीन्स जिसमें जो सांस लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम जैविक कहेंगे। जैविक में 3 आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ओके, अजैविक में कौन से कारक आएंगे, जिसमें आपके जो सांस नहीं लेते या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे उसमें आपके और इनको डिवाइड करेंगे सब पार्ट में, तो ये 3 हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। ये प्रकार से हमारा क्या था, फ्लो चार्ट था। अब क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारा जैविक है इसी को हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे और अजैविक को और एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ये करना चाहेंगे कि पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रफ करके यहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकें। तो आप जान लीजिए कि जो ये हमें पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हुए आए हुए हैं। हम प्रयास ये करेंगे कि 2-3 क्लास के बाद हम आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिखाते चलेंगे, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन क्या हुए हैं, आए हुए हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या आपको, अगर आपको याद होगा पिछले थोड़ा सा कुछ टाइम पहले क्या पढ़ाया था आपको, हमने पढ़ाया था जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक में हमने 3 पार्ट लिए थे, कौन कौन से आपके थे, उत्पादक, उपभोक्ता और आपका अपघटक। ठीक, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, उत्पादक। उत्पादक कहते हैं किसको, उत्पादक कहते उसके हैं जो आपका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसमें से आपके क्या आएंगे, इसमें आपके प्लांट आएंगे, क्या आएंगे, प्लांट आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता उन्हें कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं न बना करके ये उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं, ये उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें हम उपभोक्ता कहेंगे। ये इनका नाम उपभोग, मतलब कि ये क्या करें, ये उत्पादक का उपभोग करते हैं, इसीलिए इनको हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है अपघटक। अपघटक करता क्या है, अपघटक ये उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का जो लास्ट में जब इनका मृत हो जाते हैं ये, तो इनको जो क्या करते हैं, ये लोग इसको
अपघटन करते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, जिसमें से आपका बैक्टीरिया जानते होंगे और आपके शैवाल जानते होंगे। ठीक है, ये आपके जैविक कारक थे। ठीक है, अब आप क्या आते हैं, थोड़ा सा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के कुछ पार्ट हैं, कुछ आपके इसमें इनके सब टाइप्स हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपका जो पार्ट इनके हैं उनका नाम है, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो एक होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड आपका द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा आपका आता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए ये इनके पार्ट हैं। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता कहते किसको हैं? प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहेंगे जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं। जो क्या होते हैं? जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। सेकंड आपका द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक पर डिपेंड होते हैं, और तृतीयक वो होते हैं जो इन दोनों को क्या कहते हैं? उपभोग करते हैं। तृतीयक में आपके सर्वाहारी वर्ग आ जाते हैं, सर्वाहारी वर्ग आ जाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी वर्ग आते हैं। द्वितीयक में आपके जैसे आपके शेर हो गए, बाघ हो गए, ये सब इसमें क्या है? इसमें आ जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएंगे? जैसे आपकी गाय आपके आ जाएंगे। ठीक है, बकरी। ठीक है, आपके जो आप इसमें आप कर सकते हो, इसमें एक पार्ट आपका आएगा जो हम लोग पशुपालन करते हैं, वो लोग क्या आएंगे? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। तो ये आपके जो उपभोक्ता के क्या थे? पार्ट थे। ठीक है, ये आपका इसके साथ ले लीजिए। फिर हम अजैविक पर आते हैं। अजैविक में क्या होता है? अजैविक में आपको नाम से स्पष्ट बताया था हमने पहले आपको। अजैविक में क्या होता है कि इसमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका भौतिक, ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है? अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, और इसका क्या होता है आपका? कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक होते हैं। ठीक है, चलिए भौतिक में कौन कौन से पार्ट आएंगे? भौतिक में पार्ट आएंगे आपके कौन कौन से? भौतिक में आपके पार्ट आएंगे, भौतिक में जो पार्ट आते हैं वो आते हैं आपके, जैसे आपका तापमान हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया? आपका जो है तापमान हो गया, तापमान हो गया। ठीक है, सेकंड क्या आएगा? ऐसे हवा हो गई। ठीक है, आपका जो है, और क्या आ जाएगा इसमें? आपके जो सनलाइट हो गई, सनलाइट हो गई, सब क्या है? सब आपके भौतिक कारक में आ जाएंगे। अच्छा, कार्बनिक में कौन आएंगे? कार्बनिक में आपके आएंगे जो आपके कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या क्या कहते हैं इसको हम? इससे हम आपका आयरन हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, हो गया। और आपके जो है तांबा हो गए। जितने भी एलिमेंट हैं आपका ऐसा समझ सकते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सब किस में आ जाएंगे? आपके अकार्बनिक में आएंगे। या ऐसा बोल सकते हैं जो ऐसे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर ना बने हों, क्या कहेंगे? उन्हें हम आपका अकार्बनिक कहेंगे। कार्बनिक में कौन कौन आएंगे? कार्बनिक में आएंगे जैसे आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, वसा हो गए, और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये सब जो हैं ये आपके हमने बता दिया जैविक में ये सारे पार्ट क्या आते हैं। सब क्या कर रहे हैं? ये सभी चीज़ें क्या हैं? आपकी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बीच में हमेशा अंतरक्रिया करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जान पाते हैं कि आपका ये आपका जो पार्ट था आपका जैविक अजैविक, ठीक है, प्राकृतिक का, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको हम क्या करते हैं? इसको आप रफ कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपको इसमें एक टॉपिक था जो इम्पॉर्टेंट भी है, इसको समझने में आपको वो समझना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे बाय फिगर के थ्रू, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? जिससे हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? उत्पादक से। उत्पादक, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके? जानते हैं? हम बात कर रहे हैं पोषण स्तर की, पोषण स्तर की। जैसे उत्पादक हो गया, उत्पादक के बाद हमारा आता है प्राथमिक
उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। सेकंड आपका आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। लास्ट में आएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। हाँ उपभोक्ता क्या होता है इसमें, अगर इसको ध्यान दीजिए, देखिए अगर इसको थोड़ा सा सोच करें, उत्पादक को क्या चाहिए, उत्पादक को चाहिए हमें आपका इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ हो गया था, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बताइए उत्पादक को, हमें चाहिए उत्पादक को सनलाइट चाहिए, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, और भी चाहिए उत्पादक को आपका O2 एयर चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, इसको हमको O2 एयर चाहिए। मृदा से क्या चाहिए, इसको हमें नाइट्रोजन चाहिए। ये उत्पादक हो गया। उत्पादक का क्या होता है, इसी को हम कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता इसको उपभोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका द्वितीय उपभोक्ता होगा, और इसे क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता कहेंगे, ठीक। होता क्या है, उत्पादक जो आपका प्राथमिक होता है, इसे हम जो इसे कहेंगे, जो उत्पादक है इसे हम प्रथम पोषण स्तर कहेंगे, ठीक है, प्रथम पोषण स्तर कहेंगे। जो प्राथमिक उपभोक्ता है इसे हम द्वितीयक पोषण स्तर कहेंगे, ठीक है। आपका द्वितीय आपका हो जाएगा, जो है आपका हो जाएगा ये आपका तृतीयक पोषण स्तर कहेंगे, ठीक है। और जो तृतीयक आपका आएगा कि हमसे हम कहेंगे चतुर्थ पोषण स्तर होगा, ठीक है। तो होता क्या है, आप देखोगे देखेंगे उत्पादक में आपको पता है पौधे आ जाएंगे, पौधे के बाद उसको जो है प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, जो इस पर डिपेंड होते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता क्या होंगे, इन दोनों को आपको डिजार्व करेंगे, उपभोग करेंगे, और तृतीय होगा इन तीनों को होगा करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका जो आता है, यहाँ पर हम कर देंगे हैं किसको, अपघटक, ठीक है। और यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे सर्वहारी, ठीक है, सर्वहारी कहेंगे, ठीक है। सर्वहारी में इसको हम इसे देखेंगे तो ये आपका सर्वोच्च पोषण स्तर होता है। जो सर्वहारी होता है ये आपका क्या होता है, ये सर्वोच्च, इस आपका क्या होता है, सर्वोच्च आपका पोषण स्तर होता है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा आपके मोबाइल में, थोड़ा इसको और नीचे कर देंगे तो आपको जो है क्या होगा, आपके फ़ोन में आसानी से ये दिखेगा, ठीक है। अगर इसको हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये होगा, ऐसे होगा कि उत्पादक को भी सर्वहारी खाता है, प्राथमिक स्तर को भी सर्वहारी क्या करेगा, उपभोग करेगा, द्वितीय को भी उपभोग करेगा, और आपका चतुर्थ को भी क्या करता है, उपभोग करेगा। इन तीनों को उपभोग होने के बाद जब ये मृत हो जाते हैं तो ये सभी क्या होते हैं, इसको जो है अपघटक क्या करेगा, इसको अपघटक क्या होगा, इसको डिकम्पोज करता है, ठीक है, क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। इस टाइप से हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पोषण स्तर तैयार होता है, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, हमारा एक पोषण स्तर तैयार हो जाता है, इसे हम अपघटक कहते हैं, और आपका ये सर्वहारी हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, तो इसी का भी हमारा ये वीडियो है पार्ट फर्स्ट है, इसका सेकंड लेके आएंगे, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि पोषण स्तर को कैसे डिफाइन किया गया है। इसी में आप अभी एक आप टॉपिक पढ़ोगे खाद्य श्रृंखला, तो वो खाद्य श्रृंखला जो है वो इसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो उसके आप स्क्रीन सामने ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका जो इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है आपका इस पार्ट फर्स्ट वीडियो का, ठीक, जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। ये पारिस्थितिकी तंत्र से ही क्या है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिससे हमको जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम लोग कहते हैं आपका इकोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। इकोटोन है क्या, इकोटोन क्या होता है, जैसे आप समझिए इसे, जहाँ पर एक पारितंत्र मान लीजिए फर्स्ट है,
और आपका नेक्स्ट पाइतंत्र, दूसरा कोई पाइतंत्र हो, सेकेंड हो मान लीजिए, जहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, जहाँ पर ये दोनों आपके मीट करेंगे, जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इसे संक्रमिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमिका के नाम से जानते हैं ये आपका। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये जो आपका स्पेस होगा ना, ये जो प्लेस होगा जहाँ पर दो पाइतंत्र या दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, वो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक विशाल विशाल विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जहाँ पर दो पाइतंत्र मिलते हैं उसे हम इकोटोन कहते हैं, और उस स्थान पर क्या क्या बहुत ही विशाल विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक हम फिगर बनाना चाहें तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको आपका ये आपका जो है जानते हैं, ये एक मैं स्थल की बात कर रहा हूँ, एक आपका जलमंडल की बात कर रहा हूँ। ये समझिए आप, ये आपका एक स्थल है, ठीक है, ये आपका जलमंडल है। ठीक है, स्थल है, जलमंडल है, स्थल मंडल जलमंडल समझिए। ठीक है, ये आपकी एक अर्थ है, ये आपका जो सागर है समझिए, ये आपका ये महासागर है। ठीक है, और ये आपका जो है क्या है, पृथ्वी है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, क्या हुआ, यहाँ पर एक पाइतंत्र होगा और एक पाइतंत्र यहाँ होगा, तो क्या होगा कि जहाँ पर दोनों पाइथन मिल रहे होंगे, आप देखेंगे कि ये जो स्थान होगा, ये वाला, ये जो स्थान होगा ना, ये यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं आपस में, ये क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका सागर का जो थोड़ा सा जो पहले वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो है इस एरिया में बहुत सारे पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जो इसमें फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर यही पार्ट में पाई जाती हैं, स्टार्टिंग के पार्ट में ही। ठीक है, और भी जो विविधताएं पाई जाती हैं, कोरल हो गया, कोरल रीफ हो गया, वो सभी यहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक फर्स्ट था आपका ये कंप्लीट होता है। ओके, तो इसको आउट कर देते हैं। अब आपका जो इसी में सेकंड आपका जो टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे इसकी, अभी खाद्य श्रृंखला, इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो खाद्य श्रृंखला पर बात कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको सही लगा हो, थोड़ा सा भी आपको आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।